अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब और साउदर्न स्कूल ऑफ लॉ और हम सब की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ईद की खुशबू, महकती हुई हवा, गलियों में बच्चों के कैकों की गूंज, अम्मी की हाथ की सवैयाँ, अब्बू की ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद बेटों को गले लगाना ईद का मज़ा दुबाला कर देता है। जी नाज़रीन, ये है ईद जनाब। ये सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं बल्कि एक एहसास है मोहब्बतों का, खलूस का, अपनेपन का। और ये मौसम नहीं है मतलब जिसमें कपड़े बदलते जाते हैं, बल्कि ये दिलों को रंगीन करने का मौसम है। और आज यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब के इस खूबसूरत से स्टूडियो में खूबसूरत से लोगों के साथ, फ़हीम भाई आपकी भी बात हो रही है, हम लेकर आए हैं ईद शो। ये शो इन लम्हों के नाम, जब छोटी सी ईदी भी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लगती थी, जब चप्पल के साथ नई घड़ी पहन के हम दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन जाते थे। आज हम इसी जज्बे को ताज़ा करने के लिए आपके पास हाजिर हुए हैं ईद शो लेकर, खुशियों के संग मोहब्बतों के रंग। और इस पे हम बात करेंगे ईद की उन प्यारी यादों पर, सुनेंगे मौसीकी और ऐसी मौसीकी जो दिल को बहा ले जाए और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट छोड़ जाए जो ईद के बाद भी हमारे साथ रहे। मैं हूं आपका होस्ट सैफुल्लाह कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी फ़हीम। और मैं आप तमाम नाज़रीन का मशकूर हूँ जो अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारे शो को मज़ीद खूबसूरत बनाया। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान ख़ुसूसी जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं और उनकी बातों से वही सवैयों वाली खुशबू हमें आती है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान में सदर्न स्कूल ऑफ लॉ में अपनी खिदमात एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट सर अंजाम दे रहे हैं, डॉक्टर शेख मोहम्मद अदनान साहब। सर, आपकी आमद हमारे लिए किसी ईद से कम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। आज के हमारे दूसरे गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, अपने कैरियर में बहुत सारी कामयाबियां समेटी जिसमें सरे फहरिस्त LLM गोल्ड मेडलिस्ट हैं, PhD स्कॉलर मोहसिन रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ईद मुबारक सर। खैर मुबारक आपको भी और साउदर्न स्कूल ऑफ लॉ और यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब को भी और तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। और हमारे आज के तीसरे मेहमान, उन्होंने अपनी इब्तदाई तलीम सिंध से हासिल की और हायर एजुकेशन के लिए पंजाब तशरीफ़ ले आए और अपने आप ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में अपना लोहा मनवाया। हमारे साथ मौजूद हैं सर अली रज़ा लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक और स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सब को और अहले इस्लाम को ईद मुबारक। जी तो नाज़रीन, हम चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ, उनसे करते हैं कुछ दिलचस्प सवालात। उनसे पूछते हैं कि सर आपने सर बचपन की ईदें कैसे गुजारी है। हमारा पहला सवाल है डॉक्टर अदनान साहब से। सर, आपकी कोई बचपन की कोई ऐसी ईद जो शानदार हो, जो आपके लिए शौक हो, हमें वो बताइएगा। शानदार तो माशाल्लाह जब फैमिली साथ होती है, अपने साथ होते हैं तो हर ईद शानदार होती है। लेकिन ईद के अगर आप कोई रिमेम्बरेबल बात पूछना चाह रहे हैं तो एक दफ़ा जैसे आजकल हालात हो रहे हैं, जो दर्जी को जब कपड़े देते हैं तो हमने भी सिलवाने के लिए दिए तो उसने कहा चांद रात को मिलेगा। चांद रात के बाद कहते हैं सुबह 5 बजे तक वेट किया, नहीं आया तो घर वालों ने तैयार करके मस्जिद की तरफ रवाना किया तो देखा दूर से साइकिल चलाता हुआ बंदा तेज़ी से आ गया। वही दर्जी था। पहले तो माजरतें की, सूट दिया, घर वालों ने वापस भेजा के सूट चेंज करके आए। जब सूट पहना तो वो खुला हो। सर, उसने लेट स्टिच किया, इसका कोई आर्टिकल आप लीगल है? ये बचपन की बात है ना, अब कोई करके दिखाए ना ऐसे। ये कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन है ये कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन है, लेकिन दर्जी को कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो ऐसा है कि अगर उसने आपका कोई सूट ख़राब कर दिया तो आपको बहुत इश्यूज़ होंगे। तो कई जगह पे वकालत नहीं चलती। सर, वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो हमें करता है डिफेंड, वो इसमें नहीं हम रेमेडी क्लेम कर सकते। अब 1100 की सिलाई के पीछे अब 5000 एक्सपेंडिचर लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। छोड़ो, कुछ चीज़ें वकालत में छोड़ भी देते हैं। उसी टाइम जो दर्जी उसी टाइम बादशाह होते हैं। ठीक है सर, छोड़ दिया। सर मोहसिन साहब, आप बताएं कोई आप पहले वक्तों में जब ईद होती थी तो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ गया आजकल की ईदों में। पहले कार्ड्स होते थे, कार्ड दिए जाते थे, कार्ड लिख के दिए जाते थे, ख़त होते थे, ख़त दिए जाते थे, और आज तो एक व्हाट्सएप मैसेज बना के सेंड कर दिया जाता है। अक्सर उसका खैर मुबारक का भी जवाब नहीं आता। तो कैसे इस चीज़ को आप देखते हैं कि पहले वक्तों की ईद होती थी या आजकल की? देखें जी, पहले वक्तों की ईद और अब की ईद में ये फ़र्क तो ज़रूर है कि तब मकान कच्चे और लोग सच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हर चीज़ में, सिर्फ खाने पीने की चीज़ों में नहीं बल्कि एक खलूस में,
इखलाक के अंदर जो है वो भी मिलावट शामिल हो गई है। वो दौर बड़ा सुनहरी था जब लोग किसी को कार्ड देने का मतलब सिर्फ एक प्रेजेंटेशन नहीं होता था, बल्कि वो अपना वक्त बहुत खुलूस से लोग कार्ड खलूस बनाते होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है, खलूस होता था। टाइम कंज्यूम होना का पता चल जाता है कि किसी ने आपके लिए टाइम कंज्यूम किया है, कोई सिलेक्शन की है, कार्ड पसंद किया है, कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है, तो उसमें खलूस नज़र भी आता था। लेकिन आज के दौर में बस एक जैसे अभी आपने बात की कि एक टेक्स्ट कर दिया जाता है कि जी ईद मुबारक, जिसका अक्सर जवाब नहीं भी आता। तो मेरे मुताबिक तो ईद उन ज़मानों की और उन वक्तों की अच्छी थी जब लोग ईद मुबारक दिल से कहते भी थे और दिल से कबूल भी करते थे। आजकल तो जैसे एक फॉर्मेलिटी नज़र आती है। और देखा जाए तो जैसे पहले चार्म होता था जी सर। ईद आने का कि इतने दिनों बाद ईद है तो उसको बतौर त्यौहार हम मनाते भी थे। तो आज के जो ईद है वो सिर्फ हमने एक ईद नमाज तक ही मेंटेन की हुई है कि हमारी ईद नमाज तक है, उसके बाद बस 2-4 रिश्तेदारों को मिलना है। सॉरी सर इंटरप्ट करूं, आपकी तो सर पहली ईद होगी मेरे ख्याल से शादी के बाद। मेरी आप मैंने अभी 4 शादी का तो कह रहे हैं वो अच्छी नहीं लग रही। 4 शादियां अभी मैंने आपका करनी भी है। फिलहाल वाला हुआ है। नहीं, फिलहाल 4 शादियां मैंने करनी है, इस्लाम ने इजाजत दी है। और प्लीज मेरा केस उसमें ना डाल देना, जैसे अभी वो दानिश तैमूर का केस बनाया। फिलहाल वाला वही मैंने सर पूछा है। मैंने अभी 4 करनी है। जी। पहली ईद है सर आपकी शादी के बाद? पहली नहीं, कुर्बानी वाली ईद होती है, उसके बाद सर बंदे की ईद शॉपिंग वाली रहती तो नहीं यही है। ईद होती है, तो उस पे नहीं, आप उसके बाद ईद नहीं रहती हो गए बंदे। थे पहले ही। हाँ, ये कुर्बानी हो जाती है, कुर्बान हो फिर गए थे ईद सर। फिर कोई ईद नहीं रहती होती। इसीलिए तो अच्छा कह रहे प्लीज हैं ये बच्चे अगर नहीं अगर ये ऑन एयर जा रहा है तो ये वाला प्लीज काट देना, अगर घर किसी ने सुन लिया तो मेरा घर जाना ना बंद करवा दें। शॉपिंग वगैरह पे आप दिल खोल के लेकर जाते हैं या कंजूसी करते हैं वाइफ को? नहीं, आप अपनी मिसाल ना दें, हर जगह फिट ना किया सर, करें। हमारी तो अभी शादी ही नहीं हुई सर। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ ना, ये फिट ना करें आप। घर भी जाना है उन्होंने। ठीक है। सर बेहतर जानते हैं। जी नाज़रीन, हम चलते हैं हम अपने तीसरे गेस्ट की तरफ, उनसे करते हैं कुछ सवालात। सर अली रज़ा साहब, आप हमें बताइएगा सर, ईद के दिन घर वालों की फरमाइशें ज़्यादा होती हैं या क्लाइंट्स के मैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, ईद वाले दिन तो फैमिली जो है ना प्रायोरिटी में है, उसको टाइम देना। और क्लाइंट को तो बिल्कुल ये जो है ना टाइम नहीं देते हैं हम। अगर कॉल भी है तो उसको हम एज एरोप्लेन में लगा लेते हैं। ठीक। क्योंकि मैं तो यहाँ पे स्टे मेरा पंजाब में है, तो दिन मैं मूव करूँगा ईद के लिए, तो मेरे लिए तो ये मस्ट है कि मैं अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को टाइम देना जो है ना अच्छा समझता हूँ, प्रेफर करता हूँ मैं इनको। क्लाइंट तो फिर बाद में भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन सर जी पैसा तो मैंडेटरी है, कभी भी आए छोड़ेंगे तो और नहीं। सर। देखें, पैसा तो हम इतना कमा लेते हैं जो ईद वाले दिन हमारे चल जाते हैं सर। क्या बात सर जी, वकालत अच्छी चली हुई है तो। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चले सर। सर मोहसिन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, अगर कोई शख्स ईद पर वादा करे कि कल ईदी दे दूंगा और ना दे, तो क्या ये वादा खिलाफी के जुमरे में आएगा? उस बिल्कुल सेक्शन आएगा। लगेगा? बिल्कुल आएगा। कौन सा सेक्शन लग जाएगा सर इसमें? ये सेक्शन इस पे कोई नहीं लगेगा एज सच। अगर आप ताज़ा कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ के आ गए और आपको लगता है कि इसके ऊपर भी सेक्शन एप्लीकेबल है, तो एज सच कोई सेक्शन एप्लीकेबल। हाँ, अगर उसने रिटर्न आपको दे दी है लिख कर और बतौर गवाह किसी को शामिल भी किया और कहा है कि जी मैंने ईदी लाजमी देनी है, तो फिर उसको ईदी देनी पड़ेगी। जैसे आपके साथ अक्सर होता Law of होगा, लोग contract में आपको आएगा। कहते होंगे कि जी आपको ईदी देंगे, नहीं देते होंगे, हाँ जी। तो आप केस नहीं कर सकते। सॉरी, हम भी नहीं करके देंगे सर ये आपको मेरे केस। ख्याल में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में भी आ जाता है। अब सर इनका तो फिर काफ़ी दफ़ा हो चुका होगा। सर, मिल जाएगी आपको, ईदी मिल जी जाएगी। भाई। शो को मजीद तड़का लगाने के लिए अगले सेगमेंट की तरफ ना बढ़े। अगला जो सेगमेंट है उस पे हमने ईदी लेनी है अपने गेस्ट से। ईदी 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 किस वजह से लेनी? अगर वो जवाब देंगे तो फंस जाएंगे और नहीं देंगे तो फिर उन्हें ईदी देनी पड़ेगी। जिस दिन से इन्होंने वकीलों से ईदी ले ली ना, हमने वकालत छोड़ ईदी देनी। इस तरह मतलब अब आप मुझे ये बताओ, ईदी कितनी लेनी है अपने गेस्ट से? ईदी मैं तो कहना 5 मिल जाएगी। 5,000 पे सर चलेंगे जी। आप डायरेक्ट? कितनी लेनी है? 5,000? वैसे ये बताओ कभी इकट्ठे देखे हैं? जेब में भी है, दिखाएं। नहीं, वो कोई सेगमेंट का जो नाम है वो ऐसा है कि बोले तो फंसे, बोले तो फंसे। और आप लोगों को आंसर भी मस्त देना पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो फिर 5,000 ईदी देनी पड़ेगी। कहीं भाई तो स्टार्ट करें अपने सेगमेंट को। जी मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब से पहला सवाल करते हैं। डॉक्टर साहब से पहला सवाल करें। सर एक लिफ्ट है, उसके ऊपर आप सवार हैं, अंदर 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ आपने सेल्फी लेनी है, एक को स्माइल देनी है, एक को कहना है फ्लोर से उतर जाएं। 3 आपके पास ऑप्शन हैं। एक है डीजी यूएसपी साकिब नज़ीर साहब, एक है प्रोडक्टर साहब डॉक्टर हयात अवान साहब, एक हमारे सदरन स्कूल ऑफ लॉ के लेक्चरर हैं सर मोहसिन रज़ा साहब। सर अब आप किसको कहेंगे कि मैंने आपके साथ सेल्फी लेनी है, किसको कहेंगे कि हाँ स्माइल पास कर देता हूँ, और किसको कहेंगे कि जी आपका फ्लोर आ गया है? सर 5,000 ईजी है आपके। तीनों बहुत बड़ी पर्सनालिटी सर आपको आंसर तो देना पड़ेगा।
साकिब नज़ीर साहब बहुत काइंड पर्सनैलिटी है, वो मेरी ये ऑनर होगा उनके साथ सेल्फी रहना। सेल्फी होगी। प्रो एक्टर साहब ठीक हो गया। में भी माशाल्लाह बहुत ही नफीस इंसान है, तो उनके साथ सेल्फी कैमरे को थोड़ा लैंडस्केप मोड में कर दूंगा। स्माइल देंगे सर आप। ठीक है, स्माइल मैं सबको दूंगा। और मोहसिन साहब हर दिल अजीज हैं, उन्हें कहूँगा उतर जाए। फ्लोर आ गया बात करें ना आपका। सर जी, फ्लोर आ गया, निकल जाए मोहसिन मोहसिन साहब। साहब आपका फ्लोर आ गया, आपने मोहसिन लिफ्ट साहब से आपने उतार निकाल दिया। अच्छा, मुझे पता था मैंने उतरना है, मैंने पहले बैग पैक कर लिया था। तो अगला सवाल मोहसिन साहब आपसे, आपके पास एक टिकट है स्पेस का और आप किसी शख्स को स्पेस में भेज सकते हैं, लेकिन वापसी का टिकट नहीं देना आपने उसे, स्पेस में छोड़ाना है आपने उसे। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर हयात अवान साहब और एचओडी साहब। अच्छा, अब एक को छोड़ने अब और आप या फिर ईदी दे दें हमें नहीं, 5 किसी को भेज सकते हैं वापसी और की टिकट आपके पास नहीं है। वापसी की टिकट नहीं है, उनको आप अच्छा। देनी ही नहीं है। अब नहीं, अब हयात अमान साहब माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस बंदे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं कि मैं स्पेस उन्होंने में तो HOD साहब को आप भेजना चाह रहे हैं? उन्होंने जिंदगी की इतनी भारें देख ली हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, और अपने एक्सपीरियंस से हम यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर वाली बातें उनसे मैं सुन लूंगा, सर को टिकट दे देंगे, ऊपर देखेंगे सारा कुछ जाके। एचओडी साहब को वापसी का टिकट नहीं मिलेगा फिर। नहीं, ये आपने मुझे नहीं बताया पहले। नहीं, वापसी का टिकट नहीं है, या तो आप 5000 ईदी दे दें। वो एचओडी साहब हैं, डाढ़े हैं, वापस खुद आ जाएंगे। रज़ा वाले हैं। जी साहब, अगला क्वेश्चन हम करते हैं सर सर अलीरज़ा साहब से करें। जा रहे हैं सर। एक स्पोर्ट कार है, उसके ड्राइवर आप खुद हैं, सीट आपके पास एक है, आप किसको बिठाना पसंद करेंगे? ऑप्शन आपके पास दो। लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं सर। लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हैं, ऑप्शन आपके पास दो हैं सर, शहजाद साहब और एक हैं पॉलिटिकल कैंडिडेट हिना परवेज भट्ट साहिबा। सर Of course. आपने घर भी जाना है, ये ये तो सोच आंसर के। आपके पास भी है। और सिंध भी जाना है, सर इसलिए तो आपसे पूछा है। इन्होंने घर भी जाना है और सिंध भी जाना है। सर वो मैनेज कर लूंगा, मगर ऑप्शन अच्छा मिल गया है। तो आप अब ईदी देना पसंद करेंगे या हमें फिर आंसर? सर हिना भट्ट साहब डेफिनेटली उसको बिठा दूंगा। हिना परवेज भट्ट को, जी जरूर। नून लीग की जो एमपी हैं। अली रजा साहब ने हिना परवेज भट्ट को अपने साथ लॉन्ग ड्राइव के ऊपर 2 सीटर स्पोर्ट्स कार के ऊपर लेकर जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे, हिना परवेज भट्ट को। सर ठीक है। आगे इस सवाल को बढ़ाते हैं, डिग्गी खाली है, उसमें किसको बिठाएंगे? चौधरी किसी को एडजस्ट करवा लीजिए, चौधरी फरीम। किसी को एडजस्ट कर हमारे जो लीजिए। दूसरे आपके ऑप्शन में थे उनको बिठाना पसंद करेंगे या बस जीरो नो चॉइस? नहीं, डिग्गी खाली रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, काम आएगी आगे। सर और दरअसल ना डिग्गी, private- अच्छा मैं समझ गया हूँ, उन्होंने डिग्गी खाली का क्यों सर किया। और किसी को कराची साथ ले रहते हैं जाना ना। नहीं चाह रहे। फहीम भाई सर और किसी को साथ ले जाना नहीं चाह रहे, बस 2 बन गए ना, ऐसे ही है और सर। अब सर नहीं जाना चाह रहे। जी तो सर। अगला जो है अच्छा, हमारे एक क्वेश्चन पास- मेरा भी है आप दोनों में। जी जी सर, सर। पूछें। पहले किससे पूछूं? जिससे मर्जी पूछें। अच्छा, मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, फाइनल का पेपर है, ठीक है, और आपके पास 2 ऑप्शन आती है, या आप पास हो जाएं या फिर आप 50 नंबर ले लें या अच्छे नंबर ले लें। कौन सा ऑप्शन फील करोगे? अच्छे नंबर लें। वो 50 है। अब बताओ, पास 50 50 लोगे या पास होना? हाँ, तो बस यही ऑप्शन है, या 50 ले लो, ठीक है, या पास हो जाओ। मिन्नत अल्लाह करेंगे तो। आप दे दो ईदी आज ही, improvement आप दे ईदी देंगे। हमारी ईदी देना सर, Online आप तो ईदी improvement। बनती है ना, हमें भी ईदी नहीं दें। सर, पहले मैं ऑनलाइन आपको- इंप्रूवमेंट दे देंगे हम। वो तो ऑप्शन ही नहीं था, आपने हीरा परवेज के अलावा कोई और ऑप्शन दिया था? नहीं दिया था ना, हमारे पास भी कोई ऑप्शन डिग्गी का नहीं। दिया जी, डिग्गी का दिया नहीं? डिग्गी वो तो खाली छोड़ दिया ना उन्होंने। हमने भी खाली वो आपने वो ऑप्शन ले दिया था ना, जाना ही हमारी चाहता। तरफ से कोई और ऑप्शन नहीं है। एचओडी साहब इस चीज को बल्कि अप्रूव करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं होगा। सर चले, सर आप जी, अगर हमें- 5000 आप आपने हमें हमें नहीं फेल दिया, कर हमसे दें तो सर। ले। फेल कर दें, कोई मसला नहीं सर। चलेंगे, अभी रिकॉर्ड आपके में रहेगा। 5000 मौजूद है। वो तो है, लेकिन हम देना नहीं चाह रहे थे। तो अच्छा से हम दे देंगे, हम भी आपके उस्ताद हैं, फिर हम भी नहीं देंगे। सर ने जो भी सर ने जवाब दिए सारे वकीलों वाले ही दिए। ऐसे ही डेफिनेटली आप जैसे बंदों को पढ़ा रहे हैं, अब वकालत तो इतनी आनी चाहिए हमें। कोशिश तो हम भी कर रहे हैं। लेकिन दे नहीं पा रहे। अच्छा, अगला सेगमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाए। हो जाए सर। हमारे साथ मौजूद हैं गाइस लॉ डिपार्टमेंट की अनाया खान, अनाया वही साहब जो वही हमारे वही department में इन्फ्लुएंसर influencer अनाया है। खान की। अच्छा, वो आई हुई है? जी जी बिल्कुल, हाँ जी हमारे शो बिल्कुल, में मैं आई मौजूद हुई है। हूँ। हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपके इल्म में मैं थोड़ा इजाफा करती चलूँ, सिर्फ इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि मैं टिकटॉकर और साथ ही लॉ डिपार्टमेंट की बस काफ़ी मुझे टैलेंटेड। सेगमेंट तो बताएं, कौन सा सेगमेंट है आपका? मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ठंडे जोक्स, जो कि ओहो, थोड़े फनी और थोड़े ट्रिकी ठंडे हैं। जोक आ तो गए ये भाई। आप हमारे गेस्ट से पूछेंगी जोक्स? हाँ जी बिल्कुल। चलें फिर स्टार्ट करें, करें। start। पहला पहला मैं- क्वेश्चन पहला किससे? क्वेश्चन मैं सर आपसे करना चाहूँगी। आप लोगों को अगर आंसर आता हो तो सर आप भी प्लीज़ जवाब दे सकते हैं। सर मुझे ये बताएं कि वो कौन सा शहर है जहाँ डेली के 1 टन कपड़े धुलते हैं? सर अब सोचें, ये आपको सोचें तो सर। जवाब सर देना पड़ेगा।
सोचें सर। वरना मुझे भी ईदी चाहिए। 1 टन कपड़े कौन सा शहर है जहाँ पे डेली 1 टन कपड़े धुलते हैं? सही जवाब देने पे क्या मिलने वाला है? सही जवाब में क्या गिफ्ट मिलेगा? कुछ सही देंगे तो फिर ही है। नहीं, मेहनत करें, पता तो चले ना। गिफ्ट क्या एंड में गिफ्ट है? सर अभी तो हमने गिफ्ट का हम एंड में स्कोर देंगे, एंड में हम सोचेंगे इंशाल्लाह ताला कि जो विन करेगा फिर सेगमेंट, जवाब ही हम सोचेंगे। नहीं जो विन करेगा सेगमेंट उसे गिफ्ट मिलेगा। मुझे आंसर पता है। नहीं सर, आप बताएंगे ही नहीं। क्यों? HOD अभी तो साहब से अभी सवाल है, अभी HOD अभी नहीं अनाया सर, ने अगर आप कहा जवाब कि देना चाहें तो आप दे सकते ओके, हैं। पहले अदनान साहब अगर वो नहीं सर दे तो आप फिर दे बिल्कुल दूंगा। भी दो भी सर, आप गाड़े गलत बता दें। नहीं नहीं, सर, मैं मुझे पता है। हिंट दे दे थोड़ी सी। नहीं मुझे आंसर पता है। को हिंट देना चाह रहे थे। सर बहुत पावरफुल कंट्री का जो है वो सिटी है। सर ने आज तक पेपर में हमें हिंट नहीं दिया। वाशिंगटन। यस सही सर जवाब। मैंने ये आपको बहुत बेईमानी बड़ी है। हिंट दे दी थी, इस वजह से आपने ये बता दिया। बेईमानी है। ये मैं अब मुझे सर, भी हिंट चाहिए HOD होगा। साहब अगर हमें- मुझे नया हिंट चाहिए होगा, हमें सेशनल चाहिए होते हैं, इस वजह से हमने हिंट मैं नहीं दूंगा। सर अब अगला सवाल मेरा आपसे है। मुझे ये बताएं कि अगर एक कैन ओपनर सही से काम ना कर रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे? कैन नॉट ओपन। नहीं सर, आप करीब ही हैं थोड़ा। अगर कैन ओपनर सही से काम नहीं कर रहा तो हम उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अब मुझे भी दो ना हिंट। नहीं, मुझे क्यों? सेशनल नहीं आपने चाहिए। काफी पहले close बोल थे। दिया सेशनल नहीं दूंगा। इसका गैस अगर देना चाहेंगे तो नाय खुद ही देंगी। कांट ओपनर। तो मैंने ये तो कहा है कांट ओपन। आपने क्या नॉट का है ये तो सर? कहा है आपने क्या नॉट का है? सर देखें, नहीं, सर, बहुत आप- करीब था। इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी ओके। सर यू आर अल्हम्दुलिल्लाह PhD स्कॉलर ऑफ लॉ की लैंग्वेज में गलत था क्योंकि सर, कांट देखिए, सर, और हम कैन भी नॉट वकील हैं। सर मैंने कहा था कांट ओपनर। आपने आपने can ओपनर not नहीं सुना। नहीं सर, हाँ आपने जी। क्या नॉट का है? कोई क्या नहीं, next अगला please. question कर ले सर, अगला अगला question। इसको ओके समझा जाएगा। सर मुझे लग रहा है मुझे आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहिए। पूछे। सर जो कैंगरूज होते हैं क्या वो घरों से ऊंची छलांग मार सकते हैं? अपने घरों से तो मार सकते हैं नहीं सर, घरों से। कैंगरूज। हाँ जी। अब हिंट कहाँ सोचे गए? सर, सोचे। आप कहाँ नहीं, गए? कोई भी नहीं देगा। ओए ये- तुम ये अरे तुम cheating है, लोग पास ये नहीं- cheating है। आपको हिंट सर, देने का सर, दिल, ये सर, पास सर, नहीं होने वाले, ये सर पास हिंट नहीं नहीं होने वाले। मिलेगा। आपने उस दिन मुझे पेपर में हिंट नहीं दिया। सर क्रैक करें इसको। आप ऐसे ही बताएं अब। तुम लोग कितने वो सही पहले आपको अगर हिंट guess दे रहा हूँ, दिया। इसको क्रैक करें थोड़ा सा। सर आप कर सकते हैं, बताएं। अब मुझे हिंट थोड़ा देना। सर थोड़ा सा सोचें। इसी क्या क्वेश्चन में कैंगरू लॉजिक घरों से ऊंची छलांग लगा सकते हैं? कैंगरूज हाँ जी। नहीं सर। नहीं। आंसर इज यस। हाउ सर घर कैसे छलांग लगाएंगे? फिक्स होते हैं। सर सेगमेंट का नाम आपने कहा है कि कैंगरूज मुझे घर से ही छलांग लगा मुझे हमारे Verbal सेगमेंट का नाम है property। ठंडे जोक्स। तो अनाया सारे ठंडे क्या जोक्स है ये? ठंडे जोक्स हैं कुछ सर। बहुत ही ठंडे हैं सर, आपने गलत बात की नहीं, ठंडे जोक का क्या किया? सीरियसली भी कैंगरूज घर से छलांग लगा सकते हैं। सर सेगमेंट का यार, नाम how- सर हम आपको क्या कि ठंडे जोक्स हैं? बहुत ही ठंडे जोक्स सर हैं। ये सर अब next ठंडे question। अली जोक्स साहब से पूछे, बहुत ही ठंडे ये जोक्स। सर ज्यादा ठंडे नहीं हो गए हैं। कुछ ज्यादा सर ठंडे नेक्स्ट हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे ही है। अच्छा मुझे लगता है इनको खुद भी नहीं आते थे, इन्होंने जोक्स में डाल दिए। मुझे उम्मीद है आप जवाब दे पाएंगे। सर एक टमाटर दूसरे टमाटर से ड्यूरिंग रेस के दौरान क्या कहेगा? बताएं सर। टमाटर भी बोलते हैं सर। सर अगर वो बोलने लग जाए तो टमाटर पहले तो मैं डर जाऊंगा। उसके बाद वो क्या टमाटर करेगा? बोलने लग गए। टमाटर बोलते हैं सर। सर वो मेरे ख्याल में टमाटर नहीं होंगे, फिर कुछ और ही होंगे। सर अगर वो बोल भी पड़े किसी ना किसी तरह तो वो क्या कहेंगे? कैसी आवाज आएगी? चले ना ये आवाज बता तो दे, मैं- बहुत सर, ट्रिकी वो क्वेश्चन कहेगा कर रही हैं ketchup। आप। अनाया ने वैसे कर सब टीचर्स को परेशान कर दिया। ये क्या है? अगला फिर से एचओडी साहब से क्वेश्चन। हाँ जी सर, एक चलो और सर, क्वेश्चन। सर मिस्टर बीन, सर ये वाला आप कर लेंगे ठीक है? मिस्टर बीन अगर दूर जाके खड़ा हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? दूरबीन। ये एचओडी साहब से क्यों, क्वेश्चन। मुझे आ गया, मैंने बता दिया। आपसे पूछे नहीं, ये मैंने सही स्कोर मैंने सर, स्कोर आपसे किया पूछे बस। सर। हाँ सर से और सर पूछ ले। मुझे मुझे जवाब जो देने का मौका टाइम ही नहीं नहीं मिला। दिया। सर ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। सर ये आपका मेरा भी यही जवाब है। सर आपने मेरा यही आपसे कहना एक है। और अब क्वेश्चन है क्योंकि वो उन्होंने क्वेश्चन का आंसर दिया है। मुझे बताएं कि व्हाई बी इज सो कूल? बी यहाँ पे अल्फाबेट है। सर आप नहीं बोलेंगे। सर आपने कुछ नहीं कहना यहाँ पे। क्रैक करें सही से। वाई बी इज so सो cool। कूल। आई डोंट नो। सर सोचें, बी एक अल्फाबेट है। मुझे समझ आ गया। चलें सर आप नहीं। चले मुझे छोड़ गया। क्योंकि एसी के दरमियान आता है। हाँ जी। एग्जैक्टली यही आंसर क्या है। बात है सर जी, आप पहुंच गए सर।
क्रैक कर लिया आपने मैंने सर। क्रैक सही किया। पॉइंट स्कोरिंग में मेरा स्कोर ज्यादा है। ओके, अगला क्वेश्चन अगला मेरा फिर से आपसे आपका कट गया है वो, आपने खत्म हो गया था ना। क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में चीटिंग की थी। चीटिंग किया। नहीं, मैंने तो कुछ सर, चीटिंग नहीं cheating की। आपने, कौन से सर। वाले में? आपने चीटिंग की। कौन से सर, वाले खुद में? आपसे पूछा नहीं, आपने बता दिया। सेकंड लास्ट। हाँ, तो उन्होंने कहा तो था फिर सर, दोबारा दूर एक मिनट दूरबीन। स्टार्ट में इन्होंने कहा था कि अगर किसी को ना आए तो कोई दूसरा बता सकता है। हम ओके, भी आई तो तुम्हें लगा कि आप रिमेम्बर। judge ओके, कर रहे आई हैं, सर, रिमेम्बर जी। चलिए सर बताएं कि वो कौन सा सिटी है जहाँ पे हर वक्त लोग मांगते ही रहते हैं। पाकिस्तान। नहीं नहीं सर, एक सिटी है सर सर। सच नहीं बताना। एक सिटी है सर, सिटी है सर, कोई अदारा भी नहीं है। बहुत फेमस सिटी है। चले आपको इतनी ये बड़ी मियां वाली नॉलेज तो नहीं है? ये लंदन तो नहीं है? नहीं नहीं सर। नहीं सर, पाकिस्तान में ही अच्छा, है। क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा सिटी है? जहाँ सब Daily मांगते ही लोग रहते हैं। डू मोर तो नहीं है? नहीं, नहीं, डेली लोग मांगते नेम है रहते सिटी का। जी। हैं। अच्छा, हाँ जी। कितना टाइम है मेरे पास? कल तक जवाब 10 दे सकते हैं? बस 5 सेकंड रह कल तक गया। जवाब दे तो सकते आपका हैं? खत्म हो गया, लेकिन आपको 2 मिनट दे देते हैं एज अ ग्रेवी। तुम बड़ी खाते रहते हो लगता है। कौन सा ऐसा सिटी है जहाँ पे लोग हर वक्त मांगते ही रहते हैं। चले नाया बता दे सर को। सर तो इट्स मुझे नहीं दुबई। 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 सर ठंडे जोक्स ऐसी। सर ठंडे जोक्स अनाया आज बहुत सर, मजे आप के लेकर हमें आई कुछ नहीं कह सकते इससे- बिकॉज हम आपको बता के आए हैं कि ठंडे जाओ। ठंडे जोक्स है, सेगमेंट का नाम ठंडे जोक्स है सर। अच्छा जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे है मेरा। वो कौन सी गाड़ी है जो कहीं भी अकेली नहीं जाती? जी सर, ये तो आपको सर, पता होगा। सिंध से चलती है, एंड सिंध तक में तो जाती बहुत है। चलती है सर, बहुत चलती है। कौन सी गाड़ी है? जो कहीं भी अकेली नहीं जाती। हर गाड़ी अकेली नहीं जाती है, उसके साथ चले कोई सर ना को कोई है। अनाया एक हिंट दे दे। हिंट दे सर को। दे सर आप किसी दायरे पे कोई बात करेंगे तो वो गाड़ी आ ही जाती है। जी सर अब तो बता दें। सर, नाम साहब ना डाला। बता दे। नहीं नहीं सर, नाम लेना है आप। नाम गाड़ी लेना का है नाम। ये नाम नहीं गाड़ी है का उस गाड़ी नाम का। लें जो आप कह रहे हैं। ये गाड़ी का नाम मशहूर ही डाला है। नहीं नहीं सर। इसका नाम है वीगो डाला। वी को डाला। देखिए वी और गो अकेली तो मतलब नहीं गई। अकेली नहीं जाती, हम सब साथ गए। साथ जाती है अच्छा, गाड़ी। जब से आपने कहा ना ये ठंडे जोक्स हैं, जो क्वेश्चन पूछ रही है ना, मैं जो सबसे इम्पॉसिबल आंसर है वही दे रहा हूँ सर ये कि ये possible ठंडा था। जोक ही है। ये पॉसिबल आंसर था सर। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मेरा सेगमेंट यहाँ एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। जी सैफ, अब नाजरीन को हम सेगमेंट की तरफ भाई ले भाई जाएं इतनी या break इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, दिल तो नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। कहीं मत जाइएगा नाजरीन, जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द ईद शो, मोहब्बतों के रंग खुशियों के संग। जी तो नाजरीन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। अब हम शो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं मज़ीद सेगमेंट की तरफ। फ़हीम भाई हमें एक न्यू मेहमान ने ज्वाइन किया है। वो इंटरनेशनल लॉ में एक्सपर्ट हैं, उन्हें अबूर हासिल है और साउदर्न लॉ सोसाइटी में एज अ लेक्चरार अपना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। उनका नाम है सर शहजाद मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक अल्लाह के है शुक्र। सर, आपको बहुत बहुत आपको सर, आपके 2 दिन ईद के कैसे गुजरे? बहुत अच्छे गुजरे, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड किया। तो फ़हीम, कौन से मज़ेदार सेगमेंट आगे आप हमारे लिए लेकर आए? सैफ, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि शो को मज़ीद तड़के से तड़का अगेन लगा दें। तड़का तो कौन सा सेगमेंट है ऐसा? अफवाहें, अफवाहें? हमारे पास हैं कुछ अफवाहें। हमारे गेस्ट की अफवाहें आई हैं? हाँ, इस सेगमेंट का नाम है कुछ अफवाहें। अफवाह है कि अफवाह है कि पहली तो किसकी अफवाह है अफवाह है पहली? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की पहली अफवाह आई है। डॉक्टर साहब, आपकी डिग्री चाइना की है। ये अफवाह आई है उड़ती उड़ती। ये दुरुस्त है। ये दुरुस्त है? हकीकत अफवाह। सस्ती मिली होगी तो। नहीं, वो पाकिस्तान में नहीं की ना, मैंने वहाँ पे की है, वहाँ जेन्युइन माल था। तो आप डॉक्टर साहब से एक सवाल है मेरा, वहाँ पे भी आपने कोई छोटी ईद स्पेंड की है? कोई जी बिल्कुल की, 2 की। तो कैसी गुजरी थी वो ईद आपकी? बस सुबह दोस्तों के साथ वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र था, जहाँ पे मस्जिद थी, वहाँ पे नमाज अदा की, फिर आए घर बात करने के बाद दोस्तों ने जैसे एक दोस्त ने नाश्ता की तरफ दावत थी, दूसरे लंच मेरी तरफ था, डिनर किसी और दोस्त की लेकिन तरफ, ईद यानी तो 5-10 दोस्तों ने जो मिल बस रिलेटिव्स के साथ ही गुजरी। वो ईद में भाइयों को बहुत मिस किया, अपने भाइयों को, भतीजों को, अपने वालिदैन को मिस किया। लेकिन ये ज़िंदगी के साथ एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। फ़हीम भाई, एक और अफवाह है
सर शहजाद के बारे में। शहजाद साहब के बारे जी, में? अफवाह है कौन कि- सी अफवाह है? सर अफवाह है कि आप सेमिनार के दौरान आपको नींद आ जाती है। नींद आ जाती जी सर, अक्सर आप नींद पूरी कर लेते होते हैं। है। मैं इनफैक्ट सुन सब रहा होता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कभी कभी। सर तो सर ये हकीकत पे मबनी है अफवाह? नहीं, इसमें हकीकत नहीं, इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं विजिलेंट होता हूँ। जो कुछ बोला जा रहा होता है, कहा जा रहा होता है, प्रेजेंट करते हैं, तो उस पर मैं बस मुकम्मल सर ये अब focus उड़ती उड़ती अफवाहें आ जाती हैं। आप हमारे जो सेशनल अफवाह नंबर है तो- उस जी, पे अफवाह आप ही होती है ना। उस पे आप थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा। जी जी इंशाल्लाह। सैफ और सर मोहसिन साहब के बारे में अफवाह है? अफवाह है सर मोहसिन साहब के बारे में तो बहुत जबरदस्त अफवाह है। कर रहे हैं अफवाह कौन सी बताएं? मोहसिन साहब आपके बारे में अफवाह है कि आप टिकटॉक्स बहुत मजे की डालते हैं। ये अफवाह तो ना हो, ये तो स्किल हो गया ना। नहीं, आप मतलब मजे की टिकटॉक्स बनाते हैं काफी। अच्छा, तो उस पे ये अफवाह तो नहीं, ये तो सच है, हकीकत है ये हकीकत है। कि टिकटॉक स्टार भी हैं आप। टिकटॉक स्टार तो नहीं हूँ, स्टार ही लेकिन है हाँ, सर। मैं मोस्टली वीडियोस अगर मैंने अपलोड करनी होती है तो ज़्यादातर वो इंफॉर्मेटिव ही होती है। ठीक है, कोई क्लिप जो किसी सेक्शन को, किसी आर्टिकल को गाइड करने के लिए हो, या मोस्टली जिस स्टूडियो में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसी स्टूडियो का कोई क्लिप होता है तो वो रिकॉर्ड करके जो है वो अपलोड हो जाता है, ताकि स्टूडेंट्स के साथ साथ जो बाकी जनरल पब्लिक है वो भी उससे गाइडलाइंस जो है वो रिसीव कर सकें। तो यस, इट्स ट्रू, ये अफवाह नहीं है। सारी I use अफवाहें this जो है talk. फहीम भाई हकीकत है। एक अफवाह और है मेरे पास, किसकी? वो डॉक्टर साहब के बारे में। वो अब क्या अफवाह है? वो अफवाह है कि सर हर 10 मिनट बाद व्हाट्सएप के ऊपर डीपी चेंज करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लास्ट टाइम दरअसल सर, तकरीबन असल में इसका सर कहना उल्टा तो वो है यही कि- चाह रहे हैं। 1 में डीबी रखी थी, उसके सर, बाद यही अल्लाह अफवाह है कि बनाया आप सर जी DP चेंज चेंज कर नहीं रहे करते थे, वही तो करना चाहते हैं सर। डीपी ठीक है, चेंज करते हैं सर। आपकी अफवाह है कि जब आज हमने change हो जाए सर। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तब भी आपकी वही डीपी। वही डीपी थी मैं तब्दील नहीं हुआ ना। सर। आप हो गए उस डीपी में, देखें सर। अब ये भी देख लो, एपिसोड के बाद मिलना भी है तुम लोगों ने सर को। मिलते हैं सर। सर का हर 5 मिनट बाद मैसेज आया था, सी आर काउंट माई ऑफिस। अच्छा, चलो अब नेक्स्ट टाइम तो मैं मैसेज आएगा ना, जरा देख लेना कि एपिसोड के रिलेटेड ना हो। नहीं, शायद ये भी मैसेज आ जाए ग्रुप में, चौधरी फहीम इज नो लॉन्गर सीआर। नहीं आता, उम्मीद तो है नहीं आता सर। एक और अफवाह आई है सर शहजाद के बारे में। सर शहजाद पहले आप- एक मिनट पहले मुझे बताइए, तुम्हें अफवाह पहुंचाता कौन है? सर ये उड़ती उड़ती आती है हमारे पास। पर लगे। डिपार्टमेंट से ही आ रही हैं अफवाहें। चिड़िया तो नहीं है कोई? नहीं कौन सर, सी अफवाह ये है? डिपार्टमेंट से ही अफवाहें आती हैं सर हमारे कौन सी अफवाह है? पास। ये अब उसमें जो दूसरे टीचर्स हैं वो भी शामिल हो सकते हैं जो दूसरों की रिपोर्ट दे रहे हो, और जो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं अब। ठीक, तो सर शहजाद के बारे में अफवाह है कि सर आपको दूसरों के नोट्स बहुत पसंद हैं। दूसरों के जी नोट्स, सर। देखें, इल्म हासिल करना तो हम पे फर्ज है ना। जी सर। दूसरों के नोट्स उस हद तक कि एक सब्जेक्ट में आप बहुत ज़्यादा स्किल रखते हैं, आप उससे आगे जाना चाहते हैं, तो हम हर वक्त सीखते रहना चाहिए। खुसूसन ये जो हमारा वकालत शोबा है ना, इसमें सीखने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। मैं आपको पता है, मैं काफ़ी अर्सा मैंने कचहरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट प्रैक्टिस भी की है। टैक्सेशन बार का भी मैं मेंबर हूँ, मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन हूँ था, और तीनों बार्स का मैं लाइफ टाइम मेंबर। तो मैंने अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखा, और स्पेशली जो हमारा थोड़ा सा मैं सीरियस हो गया कि एक नहीं सर, ये हकीकत है, जी, जी। अफवाह ये है ऐसे। ये हकीकत हो कि गई आप ना पसंद कि, करते हैं मैं दूसरों के यानी कि नोट्स। जो मुझे नई चीज़ लर्न करने को मिलती है मैं उसे प्रेफर करता हूँ। मैं उसमें मुझे एचओडी साहब हमारे माशाल्लाह बहुत स्किलफुल हैं, उनमें काफ़ी सारी ऐसी खूबियाँ हैं जो मुझ में नहीं, तो मैं कोशिश करता हूँ वो मुझ में पैदा हूँ, मैं उन्हें ऑब्ज़र्व करूँ। मोहसिन साहब में एक अच्छी खूबी है, बहुत सारी अच्छी खूबी हैं, तो अगर मुझे ऑब्ज़र्व करने को, इवन के उनके नोट्स पढ़ने का मौका मिले तो मैं ज़रूर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसे ऑब्ज़र्व करूँ। नहीं, ये तो और- बहुत बहुत अच्छी बात है ये अच्छी कि बात पढ़ना तो चाहिए। अफवाह ये ये अफवाह अच्छी अच्छी है। अफवाह है। हकीकत भी अच्छी है अफवाह है। और इसमें हकीकत भी है। इल्म हासिल और- करना हर मुसलमान पर फर्ज अच्छा, फर्ज है, बिल्कुल। सैफ, मैं एक बात बताता चलूं जी, कि हमारी प्रैक्टिस में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जो है हमारा असर है कि हम जब हाई कोर्ट में, अपने लोअर कोर्ट में, बहुत हमारे जो ऐसे वकला हैं जो बहुत सीनियर हैं, एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के, तो हम उनको ऑब्ज़र्व करते हैं जाके। मैं स्पेशली जो मर्डर ट्रायल्स थे हमारे, और जो ऐसे हमारे वकला जैसे माशाल्लाह नदीम कांजू साहब हैं,
वो फौजदारी में बहुत अच्छे वकील चलें हैं। सर, हम तो आपकी अब बहुत बस- सारी और भी अफवाहें हैं, इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस करेंगे। जी। अब अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। फ़हीम भाई, अगला कौन सा सेगमेंट है मज़ेदार? अगला सेगमेंट सुनने में आ रहा है कि अनाया की कुछ दिलचस्प दोबारा खबरें से हैं। वो अनाया दोबारा का सेगमेंट आ गया। एक मिनट दोबारा ठंडी जोक्स नहीं नहीं सर, इस बार जो है वो अब सेगमेंट please, नहीं होगा। न्यूज़ है सर, प्लीज कुछ बहुत अलग ठंड चीज़ पे होगी गई सर, है क्या है ऑलरेडी। कि हिलेरियस न्यूज़ है सर हमारे पास। ओके, ईद की ताज़ा खबरें हैं मेरे ख्याल से। सुनते हैं। सुनते एक हैं दफ़ा अनाया की फिर जुबानी। थैंक यू सो मच। एक दफ़ा फिर से आप सभी को ज्वाइन करते हुए मैं लेके चलती हूँ अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो कि है ईद की ताज़ा खबरें, जो कि ईद के मज़े को मज़ीद दोबारा कर देंगी। तो सर मेरा नाम जैसे पहली जो न्यूज़ है, ईद पे लोग खुशियां मनाते हैं और खवातीन वही फपे कुटनियां बन के पूरी मोहल्ले की खबरें इकट्ठी कर रही हैं। अच्छा सर जी, मुझे ये खबर अभी पूरी नहीं ना, ये तो मुझे आप बताएंगे, इसीलिए जी। मैंने कहा कि यही मौका बेहतरीन है। सर सुनने में आया है कि एक लड़का, उसके पेट में दर्द था, बजाय कि वो डॉक्टर के पास जाता बल्कि उसने यूट्यूब की वीडियो से खुद ही अपना इलाज कर लिया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर सर और जब उसकी जान पे बनी तो फिर जाके वो डॉक्टर्स के पास गया और डॉक्टर्स ने उसकी जान बचाई। डॉक्टर ने भी यूट्यूब से देख के टांगे लगा दी। नहीं, आजकल हमारे एक जो सबके पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो गूगल डॉक्टर है। जी वो आप अपने सिम्टम्स डालते हैं, वो पता नहीं आपको इतनी सीवियर आपको कोई डिजीज़ बता देता है कि आधा तो हार्ट अटैक आपको उधर ही हो जाता सर, ऐसा आपके है। साथ तो कभी गूगल हुआ? और यूट्यूब से बचना चाहिए, हाँ जी, बचना बिल्कुल चाहिए। बचना चाहिए। बचना चाहिए। और कौन कौन सी खबरें हैं? दूसरी है कि सर सुनने में आया कि एक ऑल्टो जो है वो जा रही थी मोटरवे पे और वो तेज हवा के झोंके से उलट गई। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो डाइटिंग पे होगी। डाइटिंग भी होगी। बैन भी कर दिया हाँ, मैंने। बैन होने की भी जो है वो काफी बैन हो बातें गई। आ रही फेक हैं। न्यूज़ है। फेक न्यूज़ है, बैन तो नहीं हुई। हाँ, लेकिन ये ठीक लेकिन है अब कि इस पे उल्टी जरूर है। रिपोर्ट ठीक है, तैयार हो तो रही है कि वो हाँ, वाकई असल में मोटरवे बस पे की आ गए आवाज़ तो है। बैन हो रही नहीं, है। वो क्वालिटी बहुत दोनों अच्छी इतनी हाई स्पीड में थी कि वो हवा की वजह से कंट्रोल में नहीं रह सकती। लेकिन सर ये देखा नहीं जाता कि मतलब ऑल्टो जहाँ भी हमें कहीं लगी हुई नजर नहीं, आती है, वो कटी हुई पड़ी आपने होती है। देखिए, आपने कोई मेट्रो- भी को- व्हीकल पाकिस्तान में कोई भी व्हीकल है वो हमारी लॉ है कि वो हमारी एक अथॉरिटी है जिसे व्हीकल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उससे अप्रूव्ड होती है। वहाँ पे इंजीनियर्स की टीम होती है, वो उसको देखती है, तो तब पाकिस्तान में आके सेल होती है। और जो सुजुकी है, ये माशाल्लाह मल्टीनेशनल कंपनी है, काफ़ी कंट्रीज़ में इनके व्हीकल्स वगैरह चल रही हैं, तो वो कोई ऐसे सब स्टैंडर्ड नहीं बनाते। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ कंट्रोल शायद ना हो सका हो ड्राइवर से, ड्राइवर कोई सोया हो सकता है। कोई नींद आई हो या कोई उसने अचानक ही ऐसा टर्न लिया हो जैसे उलट गई हो। सर हमारे पास और भी जी मजेदार सर, बहुत खबरें हैं, और बताएं। आपने बहुत शुक्रिया। आपने फिजिक्स पढ़ी है? इसके It's पढ़िए सर। फिर समझ नहीं आएगी आपको। अगली खबर की तरफ जाती हूँ तो सर उसमें आया है कि एक डाकू ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के 10 लाख की डकैती की है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। नहीं, हम वकील हैं, सच बोलना चाहिए। उसने हाँ जी, सही डाकू बना है। ओरिजिनल ओके। जो उसका काम तो उसने किया। अच्छा चलें सर, अगली न्यूज़ जो है वो गुजरांवाला से है कि 5 लड़कों ने एक साथ मिलके हेल्थ ऑफिसर इंस्पेक्टर्स बन के एक एसएचओ को साथ मिला के काफ़ी इदारे सील कर दिए। तो इसके ठीक बारे है में वो। आप क्या कहेंगे? ये ठीक किया। उसने खाना भी खाया होगा कहीं का। हाँ, अच्छा किया, ये अच्छा था, ये अच्छा था। सर सुनने में आया उसने अपने रिलेटिव की दुकानें सील की हैं। ये भी ठीक किया उसने। किसी ने उसको अफ्तारी भी नहीं बुलाया होगा। हाँ, बिल्कुल या ऐसा ईद ही हुआ। नहीं दी होगी। या ठीक किया। चलें सर, बहुत ही शुक्रिया आप सबका, और मैं इतनी ही न्यूज़ लाई थी तो अब मैं अपना सेगमेंट जो है वो यहाँ एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और साहब भाई इतने मजे की ईद की ताज़ा खबरें हमने सुनी है जी। तो दिल तो चाह रहा है कि और ऐसी खबरें सुने, लेकिन यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। वक्फा है लेकिन दिलों का राब्ता कायम है, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द ईद शो, मोहब्बतों के रंग खुशियों के संग। जी तो नाजरीन, पहले हमारे साथ मौजूद थी अनाया खान, जिन्होंने हमें दिलचस्प खबरों से लुत्फ़अंदोज़ किया। तो अब हमारे साथ मौजूद हैं हमारी ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए हमारे सदर्न स्कूल ऑफ लॉ के एक मशहूर गुलकार। ये ऐसे गुलकार हैं, ये इतने मशहूर गुलकार हैं कि लोग पैसे लेकर शो में जाते हैं, ये पैसे देकर शो में आए हैं। शाहजेब भाई तो नहीं आगे? सैयद मोहम्मद शाहजेब, बहुत अच्छा, बड़े गुलकार हैं। ये ये बहुत- शाहजेब को आपने बुलाया? अच्छा, मुझे लगा शायद चाहत फतेह खान आने वाले हैं। ये सैयद मोहम्मद शाहजेब आए हैं सर। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छे सिंगर हैं ये। उनके गाना गाने से पहले हम चलते हैं अपने डॉक्टर साहब की तरफ, हमारे मेहमानों की तरफ। हमें आखिरी पैगाम क्या देना चाहते हैं डॉक्टर साहब?
देखें, जब खुशियाँ आती हैं तो अपनों को नहीं भूलना चाहिए, और अपनों में सिर्फ हमारे वो नहीं है जो ब्लड रिलेशन में हैं, हम उन लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जो इन खुशियों से खुशियाँ हासिल नहीं कर सकते। जैसे कश्मीर में हमारे मुसलमान भाई हैं, और इसी तरह गज़ा में हमारे मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनको भी नहीं भूलना चाहिए, उनके हक़ में दुआ करनी चाहिए, जिस हद तक हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। बाकी खुशियों में ये इवेंट आते हैं ज़िंदगी में, इनको यादगार बनाएं, अपनों के साथ रहें, खुशियाँ बांटें, और तमाम लोगों के लिए खुशी का ज़रिया बने। मोहसिन सर, इस ईद के मौके पे आप कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, और आपके लॉ डिपार्टमेंट के क्या गोल्स हैं, आप कहाँ इसको देखते हैं लॉ डिपार्टमेंट? देखें जी, जहाँ तक बात रही लॉ डिपार्टमेंट के गोल की, तो हमारा तो मिशन ये है कि हम लॉ डिपार्टमेंट को यहाँ सिर्फ साउथ पंजाब के अंदर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इसका नाम बनवाएं, और हमारा स्टूडेंट सिर्फ यहाँ इस रीजन के अंदर टॉप ना करे बल्कि ओवरऑल हर जगह जहाँ पे भी जाए तो उसके साथ एक टैग लगा हो कि ये साउदर्न स्कूल ऑफ लॉ और यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न पंजाब का स्टूडेंट है। इस हद तक वो शाइनिंग हो, और यहाँ तक उसको लाने के लिए दिन रात जो है हम अदनान साहब की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये गोल भी हम अचीव करके दिखाएंगे। बाकी जहाँ तक पैगाम की बात रही, तो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि अपनों के साथ साथ गज़ा में जो मुसलमान हैं जिनकी हर अफ्तारी शायद इस डर के साथ गुज़रती है कि शायद सुबह का जो रोज़ा है वो ना रख सकें, तो उनका भी एहसास करें, उनको भी दुआओं में याद रखें, और उसके साथ कश्मीरों का भी एहसास करें। मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये ईद ये मौका समझ लें कि अपने रूठों को मना लें, जो आपसे नाराज़ हैं उनके शिकवे गिले को ख़त्म करें, एक साथ रहना शुरू करें। मैंने देखा है कि लोग दूर इसलिए नहीं हुए कि दूर रहते हैं, बल्कि इसलिए हुए कि दूर रह रह के वो अलग हो चुके हैं। तो इन दूरियों को, इन फासलों को ख़त्म करें, ठीक है, अपने जो कुर्बत है उसको बढ़ाएं, अपने भाइयों को साथ मिलाएं, ठीक है, जो नाराज़ हैं उनकी नाराज़गी को ख़त्म करें, गिले शिकवे दूर करें, और जब हम इस तरह से करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम एक कौम की तरह उस फॉर्मुलेशन में आ जाएंगे, उस शेप में आ जाएंगे जिस तरह हमें रहना चाहिए। और जब अपनों को मनाने की बात हो तो फिर शायर ने एक शेर कहा जो मैं यहाँ पे सबको डेडिकेट करना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या ईद मनाओगे, तुम क्या ईद मनाओगे, तो मैंने पूछा क्या तुम आओगे। वाह, थैंक यू वेरी मच। कमाल सर, बहुत अच्छा। जी सर, शहजाद मंजूर साहब, आपने क्या डिपार्टमेंट के लिए सोच रखा है और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद के मौके पर? जी माशाल्लाह, मौसम साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं उन्हीं को ही कंटिन्यू करूँगा कि इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ऑफ लॉ तरक्की कर रहा है। डॉक्टर अदनान साहब की सरबराही में बहुत माशाल्लाह एक उन्होंने डिपार्टमेंट की बुनियाद रखी, और उसमें एक बेहतरीन कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो बनाया। वो डिपार्टमेंट ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है इंशाल्लाह। इस डिपार्टमेंट को डॉक्टर साहब इस नीयत से देख रहे हैं कि इसको न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में बेहतरीन लॉ डिपार्टमेंट तक लेके जाना चाह रहे हैं। हम भी डॉक्टर साहब की सरबराही में उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और जैसे कि हमारे नए रेक्टर साहब प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी ब्रॉड विजन यही है कि जी इसमें देखें काफ़ी सारे कोर्सेज ऐसे हैं कि जो हमारे यूके ओरिएंटेड हैं, जिसमें बहुत ज़रूरत है कि उनमें शॉर्ट कोर्सेज, स्किल कोर्सेज और वो बच्चों को यहाँ पर अवेलेबल हों। सिटी एंड गिल्ड्स जो है कोशिश कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर साहब मुख्तार साहब के वो यहाँ पर सिटी एंड गिल्ड्स के कोर्सेज करवाए जाएं, तो अभी तक कोई भी जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ को अडॉप्ट नहीं कर सकी। प्रोफेसर हमारे HOD डॉक्टर अदनान साहब उन्होंने भी ये माशाल्लाह रिकमेंडेशन दी है हालिया कि जी यहाँ पर टैक्सेशन के कोर्सेज कराए जाएं, इसके अलावा लेबर लॉज के कोर्सेज और मल्टीपल कोर्सेज के डॉक्टर साहब ने रिक्वेजिशन भेजी है, जिसकी शदीद ज़रूरत है सर। और मुल्तान में मैं बताता चलूँ कि इस वक्त मुल्तान जनूबी पंजाब कोई यूनिवर्सिटी ऐसे कोर्सेज नहीं करा। थोड़ा सा हमारे पास वक्त का तकाजा जी ऐसा है कि बिल्कुल। तो नाजरीन, यहाँ पर हम इख्तिताम करेंगे प्रोग्राम का। इसके बाद हम सैयद शाहज़ेब हमें एक सॉन्ग भी सुनाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप सब हमसे जुड़े रहे, इतनी खूबसूरत लम्हों में आपने हमारा साथ दिया।
और ईद के जो ये खुशी का मौका है, रवादारी है, एक दूसरे से मोहब्बत का पैगाम देती है, और इसी पैगाम के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुझे और मेरे होस्ट को और हम सब मेहमानों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और हमें दीजिएगा इजाज़त अल्लाह ने के बाद। इससे पहले हम सुनते हैं गाना। जी सैयद मोहम्मद शादी। जी आपने बहुत अच्छा मेरा तारुफ करवाया, लेकिन मैं इतना बड़ा सिंगर नहीं हूँ जितना आपने बना दिया। ऐसे मौक़ों पे मैं गा लेता होता हूँ, बस जैसे आ जाते हैं मौके। तो मैं ईद के मौके पे भी अपने कुछ बिलाल सईद मेरे फेवरेट सिंगर हैं, तो उनका एक मैशअप मैं सुनाऊँगा। बिलाल सईद, बिलाल सईद सही, पाकिस्तानी सिंगर है, माशाल्लाह। उनका मैशअप है। गाने स्विच करता रहूँगा, जी, तो मैं आपको भी सुना देता हूँ। सुनाइए। काश असी मिल जांदे, विछोड़े ना आंदे, ते नैना वसदे ना, ते लोकी हसदे ना। जे ऐसा हो जांदा, ते रब तेरा की जांदा, ओ मेरा बन जांदा, मैं तेरा बन जांदा। जे दिल नू लाउंदा ना, कदे पछताउंदा ना, ए लगियां ला के ते बैठा चैन गवा, समझ मैनू आवे ना। क्यों रोंदे बारों बार जिन्हां दे सीने दे विच वसदा कोई यार, समझ मैनू आवे ना। क्यों रोंदे ज़ारों ज़ार जिन्हां दे सीने दे विच वसदा कोई यार। माहिया माहिया तेनू वेख्या बिना दिल लगदा ही ना, की करां सोहणिया बैके तारियां दी छां, रावां तकदी रवां तेरियां। लम्हा लम्हा ऐसे गुजरी है रातें, जैसे हो सहरा का कोई रास्ता। तन्हा तन्हा खुद से ही की हैं बातें, और आंसुओं से किया है हर गिला। जाने ये कैसी कमी है, तू है मगर तू नहीं है, तेरी याद है मेरे जीने की एक वजह। माहिया तेनू वेख्या बिना दिल लगदा ही ना, की करां सोहणिया बैके तारियां दी छां, रावां तकदी रवां तेरियां। ओ लम्हा लम्हा हुआ है मुझसे यूं अजनबी, जैसे कि जिंदगी में जिंदगी ही नहीं। नम है ये आंखें, गुम है अल्फाज, खामोश है जुबान। छोड़ आया हूँ उस फसाने को, छू न छोड़ा जहाँ। जिसके लिए हो सपने सजाए वही तोड़ जाए, तो अब जो भी चाहे जितना भी चाहे फिर भी रुलाए वो। मोहब्बत ये हो जाए तो, मोहब्बत ये हो जाए तो, करी तू करी करी इंतजार। आवांगा मैं हीरे मेरा कर एतबार, तेरे बाजू आंदा नहीं पल ना करार। ते दुनिया है मेरी तेरे नाल बहार, ते रब जाने हाल मेरा, सीने विच साजी में रुकिया पिया। मंगिया है तेनू कर कर के दुआ, ते कोई नहीं जुदा सानू कर सकदा। तोड़ के आवांगा मैं हर दीवार, करी बस मेरा इंतजार। बस आ गया मैं नेड़े, हिरिए तू ना जावी, तेरे बाजो नी हनेरे। हिरिए तू ना जावी, ओ ओ